अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, 6 जजेस का मामला शिद्दत इख्तियार कर चुका है और शहबाज शरीफ साहब और शहबाज हुकूमत ने इसमें इन्वॉल्व होकर बहुत बड़ी गलती कर ली है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इस हुकूमत को निशाने पर रख लिया है और अब हुकूमत की खैर नहीं है। दोस्तों, खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके साथ तफसील के साथ शेयर करूंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि तारीख में एक तो पहली बार इन जजेस ने इतनी बड़ी हिम्मत की है, बहादुरी का मुजाहरा किया है, और दूसरी जानिब अब जो वकला हैं वो जनाब अब काजी साहब के रास्ते में खड़े हो गए हैं आके। और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, ये भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और यहाँ पर शहबाज हुकूमत की हार हो रही है और जीत हो रही है इमरान खान की। ये भी बड़ा एक दिलचस्प पहलू है, इस पर भी रोशनी डालेंगे और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि ये 6 जजेस दौरे हाजिर के हीरो करार दिए जा रहे हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान की आवाम बल्कि कहां कहां से सपोर्ट उनके हक में आ रही है, कहां कहां से आवाजें आ रही हैं, यह भी तफसील के साथ आपको बताऊंगा। दोस्तों, खबरें इंतहाई हैरान कुन और चौंका देने वाली हैं जो आज आपके साथ शेयर करनी है। 1 बाय 1 शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यह आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को लाजमी दबा दें ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस एक खत लिखते हैं मुश्तरका तौर पर, और खत में लिखते हैं कि जो अदालती उमूर है उसमें इंतज़ामिया की जानिब से और कुछ खुफिया इदारों की जानिब से मुदाखलत होती है जजेस की और अदालती कार्रवाई पर असर अंदाज होते हैं। तो इस सिलसिले में तहकीकात की जाए और एक जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए, एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए जिसमें मुल्क भर से जजेस को बुलाया जाए और उनसे भी मजीद मालूमात ली जाए कि कहाँ कहाँ ये सीन हो रहा है। क्योंकि ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इसके अलावा दीगर अदालतें हैं, तो वहाँ से भी चीज़ें पता की जाएँ। क्योंकि ये मसला जो है ये आज का नहीं है, जब से पाकिस्तान बना है तब से ये खबरें आ रही हैं कि मुदाखलत होती है और ताकतवर हल्के जो हैं वो अपनी मर्जी के फैसले करवाते हैं। लेकिन पहले कभी ऐसा सीन नहीं हुआ कि इस तरह से इतना बड़ा जो है वो मुतालबा सामने आए। इससे पहले यही शिकायत जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब जो रिटायर्ड हैं उन्होंने ये शिकायत की थी कि इस तरह से मुदाखलत हो रही है और मर्जी से फैसले करवाए जा रहे हैं। तो लेकिन अब 6 जजेस की जानिब से यही शिकायत आई है और इस पर जो उन्होंने मुतालबा किया है, बजाय इसके कि इस पर कार्रवाई हो, इस पर कोई कमीशन बने या कोई कॉन्फ्रेंस हो, कोई इस पर कोई कन्वेंशन हो, उल्टा इसको दबाने की कोशिश इस वक्त की जा रही है हुकूमती हलकों की जानिब से और मीडिया की जानिब से। मीडिया इसमें पेश है और ये सारे लोग यही कह रहे हैं कि क्योंकि इन 6 जजेस ने जिन केसेस का, जिन फैसलों का जिक्र किया है वो तो इमरान खान साहब के हैं, वो तहरीक इंसाफ के हैं जिसकी मिसालें दी गई हैं। लिहाजा ये जो जजेस हैं ये तहरीक इंसाफ के और इमरान खान साहब के सपोर्टर्स हैं और उसके हक में उन्होंने ये बात की है। चूंकि इमरान खान साहब विक्टिम है और इसका और इन केसेस का बेनिफिशियरी जो है वो जाहिर सी बात है हुकूमत है और दीगर ताकतवर हल्के हैं। तो अब अगर ये चीज़ सामने आई है तो इसकी बेनिफिशियरी और इसका फ़ायदा इमरान खान साहब को हो रहा है और इल्ज़ाम हुकूमत पर आ रहा है। इसी तरह से जब जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने कहा था तो उस वक्त जो फ़ायदा हो रहा था वो नवाज शरीफ साहब को हो रहा था, नून लीग को, और उस पर इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शोर कर रही थी और शौकत सिद्दीकी साहब के खिलाफ कह रही थी कि ये नून लीग को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। उसी तरह से आज शोर उठ रहा है कि ये तहरीक इंसाफ को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। और खैर, इस सिलसिले में जो है अब थोड़ी सी आगे पेशरफ्त हुई है, वो ये हुई है कि इस पर एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है और मुलाकात में ये डिसाइड हुआ है कि इस पर कोई जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा, किसी मोतबर रिटायर्ड जज की सरबराही में एक कमेटी बनाई जाए और वो इसकी तहकीकात करे। अब मुतालबा ये हो रहा है कि वकला की तहकीकात हो, ये जो असल कंटेंट है और सॉरी जजेस की तहकीकात हो। आया जजेस पीटीआई के साथ तो नहीं मिले हुए, आया पीटीआई को फायदा तो नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन जो असल मुद्दा है, जो असल इशू है, जो असल कंटेंट है
उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। असल कंटेंट यह है कि मुदाखलत हो रही है तो क्यों हो रही है, पहले यह देखा जाए आया वाकई मुदाखलत हो रही है, अगर हो रही है तो क्यों हो रही है और इसको किस तरह से रोकना है और जजेस को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। यही मुतालबा किया है उन जजेस ने उस लेटर में। तो खैर इस पर बजाय कोई कमीशन बनाने के, चूंकि ये मामला जो है अब इसको गलत रंग देने की कोशिश की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि जजेस ने सुप्रीम कोर्ट को क्यों खत लिखा है, कमीशन बनाने का मुतालबा क्यों किया है, क्योंकि इदारों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई तो इंतजामिया ने करनी है, एग्जीक्यूटिव ने करनी है, तो इंतजामिया को हुकूमत को खत लिखना था। तो हुजूर ये आप गलत रंग दे रहे हैं। हकीकत ये है कि खत सुप्रीम, देखिए अब हाई कोर्ट का जज जो है वो ना तो खुद से सोमोटो ले सकता है, ना तो असरअंदाज होने वालों पर के खिलाफ कोई खुद से कार्रवाई कर सकता है, ना तो सोमोटो ले सकता है, ना उन्हें कटहरे में बुला सकता है। तो उसके पास तो इख्तियारात नहीं है, लिहाजा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ही कहना है ना। सरबराह तो सुप्रीम कोर्ट और उसके चीफ जस्टिस हैं और उन्हीं को कहा गया कि इस पर तहकीकात करें और कोई लाएअमल बनाएं कि इसको किस तरह से डील करना है। ये असल इशू है कि पूरे पाकिस्तान के जजेस को बुलाया जाए और बुला के एक लाएअमल तय किया जाए कि इन फ्यूचर ऐसा कोई सीन होता है तो उसको किस तरह से डील करना है और खुद को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, हमारे पास क्या इख्तियारात हैं। लेकिन बजाय इस चीज को करने के ये कहा जा रहा है कि ये इमरान खान साहब को और पीटीआई को फेवर दे रहे हैं। तो इस सिलसिले में वो जो कमीशन बन रहा है उसकी मुखालफत कर दी है। एक तो तहरीक इंसाफ ने एक एलामिया जारी किया है। सॉरी आज मेरी थोड़ा सा गला भी खराब है और रोजे की वजह से गला खुश्क भी हो रहा है, लेकिन ये एक पेशरफ्त हुई है तो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। तो तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है उसका इजलास हुआ है और एलामिया जारी हुआ है जिसमें उन्होंने जनाब ख़त के मंदरजात जो है उसकी तहकीकात जो है वो करवाने का मुतालबा किया और कहा है कि जो विफाकी हुकूमत इस पर इंक्वायरी कर रही है तहकीकात के लिए, जो इंक्वायरी कमीशन बनाया जा रहा है और उसके ज़रिए जो तहकीकात होंगी उसको हम मुस्तरद करते हैं और मुल्की अदलिया और कानूनी मफाद से जुड़े इस हसास तरीन मामले पर चीफ जस्टिस की वज़ीर आज़म से जो मुलाकात हुई है उस पर हम तशवीश का इजहार करते हैं और मामले को अदालत उज़्मा के लार्जर बेंच के सामने रखा जाए और खुली अदालत में इस पर कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का ख़त जो है वो विफाकी हुकूमत की इन इदारों के खिलाफ एक फर्द जुर्म है। और इसके अलावा जनाब कोर कमेटी जो पीटीआई की है उसने ये भी कहा है एलामिया में कि मुअज़्ज़ज़ अदालत आलिया के हाजिर सर्विस जजेस के संजीदा तरीन मरासिले की एक रिटायर्ड जज के ज़रिए तहकीकात आज़ादाना, गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात से एक भोंडा मजाक है। अच्छा, इसके अलावा अपने ख़त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने अदलिया के वजूद को लाहक बुनियादी चैलेंज को बेनकाब किया है। और कोर कमेटी एलामिया में कहा गया है कि अवामी मैंडेट पर डाके के बलबूते पर वजूद में आने वाली हुकूमत हर लिहाज से मुल्क में जारी लाकानूनियत और गैर आइनी मुदाखलत की सबसे बड़ी बेनिफिशरी है। चोरी के मैंडेट पर बैठा गैर मुंतखब वजीर आजम या इसकी हुकूमत किसी किस्म की तहकीकात करवाने के काबिल है, ना ही इस किस्म की तहकीकात की कोई क्रेडिबिलिटी होगी। चीफ जस्टिस अदलिया के मुस्तकबिल को टाउटों पर मुश्तमिल इंतजामिया के रहमो करम पर छोड़ने की बजाय साथी जजों को इंसाफ फराहम करें। और कोर कमेटी के एलामिया में यह भी कहा गया है कि हाई कोर्ट के जजेस के मुतालबे की रोशनी में जुडिशल कॉन्फ्रेंस भी तलब की जाए और हर सतह के जजेस को इस मौजू पर हकायक कौम के सामने रखने का मौका दिया जाए। तो ये जनाब ये तहरीक इंसाफ की जानिब से उनकी कोर कमेटी का जो इजलास हुआ है उसके एलामिया में ये मुतालबात किए गए हैं, ये बातें सामने आई हैं। इसके अलावा जो वकला तंजीमें हैं वो भी उठ खड़ी हुई हैं इन 6 जजेस के हक में। इस वक्त पूरा जो पाकिस्तान है वो इन 6 जजेस को हीरो करार दे रहा है और वो कह रहा है कि पाकिस्तान की जो अदलिया है जो दुनिया के 139 में से 130वें नंबर पर पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ है और उसका जो कब्रिस्तान है उस कब्रिस्तान से ये 6 सुच्चे मोती निकल कर सामने आए हैं
और ये 6 कौम के हीरोज हैं, ये पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम के हीरो हैं और इन्होंने ये बहुत बड़ा इक़दाम किया है। इस सिलसिले में जनाब जो बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस हैं मुल्क भर के, उन्होंने भी जनाब मुतालबात किए हैं। मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, पंजाब बार काउंसिल और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल, बलूचिस्तान बार, पाकिस्तान बार काउंसिल, इन सब ने इस मामले का जो है वो सो मोटो लेने का मुतालबा किया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जजेस की जो है वो फैमिलीज का तहफ़्फ़ुज़ करे, जजेस का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर यह जिम्मेदारी आती है कि इस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और इसकी इंक्वायरी हो, बजाय किसी रिटायर्ड जज से इंक्वायरी कराने के, क्योंकि उसकी कोई वक़्त नहीं होगी और उसको कोई मानेगा नहीं। और अगर ये मामला क्लियर ना हुआ, इसका कोई सद्देबाब ना किया गया, तो ये मुस्तकबिल में भी इसी तरह से गैर आइनी कुव्वतें और गैर कानूनी कुव्वतें जो हैं वो इस तरह से अदलिया पर असरअंदाज होती रहेंगी। सो उनको रोकने के लिए ये बहुत ज़रूरी है और अगर ये ना रुका तो फिर आपके निज़ाम इंसाफ को पूरी दुनिया में कोई भी नहीं मानेगा। दोस्तों, चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को लाजमी दबा दीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।